हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पंजाब केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पंजाब केमिकल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। देखिए, इसके नाम में ही कि ये केमिकल मैन्युफैक्चरर ये कंपनी है। ये देखिए, एग्रो केमिकल्स ये कंपनी बनाती है, स्पेशलिटी केमिकल्स ये कंपनी बनाती है और उसके अलावा ड्रग भी ये कंपनी बनाती है। और उसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, यानी कि जैसे कोई फार्मा प्रोडक्ट है तो उसका एज अ रॉ मटेरियल आप बोल सकते हो, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इनके पास स्पेशलिटी केमिकल्स भी जो फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री के अंदर भी वो केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और एग्रो केमिकल्स भी कंपनी के पास अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, कंपनी के पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि एक ही केमिकल के ऊपर कंपनी काम करती है। तो ये मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी ये बात लगी है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, अराउंड 2000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। एक मिड कैप कंपनी हम यहाँ पर इसे कह सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखें तो वो यहाँ पे 35 है और ये आपको 32 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। तो अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट उसी वैल्यूएशन पर ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम यहाँ पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड का नंबर है। यहाँ पे डिविडेंड स्टॉक नहीं है, ये ग्रोथ स्टॉक है। अगर आपको यहाँ पे ग्रोथ में अगर आप बिलीव करते हैं तो कैपिटल एप्रिसिएशन के ऊपर ही आपको यहाँ पे भरोसा रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे कंपनी का अराउंड 13 टाइम्स है। अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा वैल्यूएशन के कंसर्न हमें नजर आते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखिए, 1920 में इस कंपनी के जो रेवेन्यूज के नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आए थे। अराउंड 15% से यहाँ पे हमें जो कंपनी के रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर है वो यहाँ पे अराउंड हमें 60% यानी कि 60% से हमें ये जो नंबर है ये हमें कम होता हुआ नजर आया था। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, ये स्मॉल मिड कैप कंपनीज में कि जब इनका अच्छा वक्त चल रहा होता है तो ये जो मार्केट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो अगर होल इंडस्ट्री अगर 15 से 20% से बढ़ रही है तो ये 25% से बढ़ेंगे। लेकिन अगर होल इंडस्ट्री 15 से 20% से गिर रही है तो ये 30% से गिरेंगे। तो ये एक बहुत हैवी रिस्क यहाँ पर बना हुआ रहता है। इसीलिए यहाँ पे उन्हीं इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर आपको लगेगा कि कंपनी के रेवेन्यूज के नंबर काफी बड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको अगर बेस इफेक्ट मान के चले तो ये नंबर हमें ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। तो अभी तो कंपनी इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 2 साल में यहाँ पे कंपनी ने 2 से 3% का CAGR रिटर्न दिया है, ये आपको समझना होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर जो है वो यहाँ पे 49 करोड़ है, यानी कि 10% का भी कंपनी का यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज नहीं है। अगर इसका 10% अगर हम निकाले तो 68 करोड़ यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नंबर 49 करोड़ है, यानी कि 8% का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज हमें नजर आता है। अब ये देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो वो यहाँ पे अराउंड 39% है। तो देखिए, अगर हम देखें जो बाकी कंपनीज की अगर हम बात करें 50% के लगभग का होल्डिंग है, तो यहाँ पे 39% का भी होल्डिंग इज गुड, इज नॉट बैड। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ज्यादा होल्डिंग नहीं है, दोनों का मिला के यहाँ पे 2.94% का होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि नी के बराबर है। क्योंकि अगर आप देखोगे 2000 करोड़ का अगर हम 3% भी अगर हम निकालें तो लगभग अगर हम देखें तो 60 करोड़ होता है। देखिए, 60 करोड़ की होल्डिंग होना कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा है, अराउंड 56% का होल्डिंग है। और ये क्यों है? क्योंकि देखिए, एक्चुअली में क्या है कि पूरी केमिकल इंडस्ट्री चल रही है, लोगों को लग रहा है कि ये भी एक अच्छी केमिकल इंडस्ट्री, इनके भी मार्जिन परसेंटेज काफी अच्छे, इन कंपनीज को भी फायदा होगा। लेकिन देखिए, जब इन कंपनीज का बुरा वक्त आएगा तो यही कंपनीज सबसे पहले जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्हीं का रेवेन्यू सबसे ज्यादा हमें गिरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कंपनी टॉप कंपनीज में से नहीं है। तो जो टॉप कंपनीज में से नहीं होंगी तो उनकी डिमांड ऑलरेडी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके कंपैरिजन में इनकी डिमांड ज्यादा कम होगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये रेवेन्यू का नंबर काफी अच्छे से हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। और देखिए कोविड की सेकंड वेव थी, फिर भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें कम होते हुए नजर नहीं आए थे। और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर अगर हम देखेंगे तो अराउंड 14 करोड़ से ये नंबर हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। और इसका रीजन है अराउंड 13 करोड़ का जो कंपनी का एक्सपेंस है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया था। इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। देखिए ऑल द यहाँ पर अगर आप देखोगे रेवेन्यू स्टेटमेंट अच्छा है, लेकिन जो कोविड की सेकंड वेव थी उसकी वजह से मुझे लगता है कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे थोड़े से कम हुए और उसका हमको इफेक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ नजर आया है। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर से, यानी कि भले ही जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो भले ही कम है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर है वो यहाँ पे काफी अच्छा है। 33% का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो ये नंबर भी 34% है। और रिटर्न ऑन एसेट भी कंपनी का अराउंड 10% है। तो अगर आप देखोगे रिटर्न रेशियोज यहाँ पे कंपनी के काफी अच्छे हैं और यहाँ पे मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है, क्योंकि अगर आप देखोगे जिस तरीके से डिमांड यहाँ पे केमिकल इंडस्ट्री की बढ़ रही है तो ये नंबर अगर इस साल अगर कंपनी के मार्जिन परसेंटेज अगर इस साल 1-2% से अगर इंप्रूव होते हैं तो ये नंबर हमें 40% तक जाता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये नंबर काफी अच्छा है और एक केमिकल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये नंबर काफी अच्छा है। अब ये देखिए अगर आप देखोगे जो कंपनी का डेट है वो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 0.38 से कम किया है। सिर्फ 0.52 का यहाँ पे कंपनी का डेट टू इक्विटी यहाँ पे हमें नजर आता है। और जो डिमांड हमें केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है और ये डिमांड अगर 1-2 साल रहती है, यहाँ पे 1-2 साल में कंपनी अपना पूरा डेट क्लियर कर सकती है। तो बाद में अगर कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा कम भी हो जाएगा लेकिन कंपनी इंटरेस्ट कम पे करेगी और एट द एंड वो नंबर हमें प्रॉफिटेबिलिटी में शो होना नजर आ जाएगा। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये नंबर 6.13 है। देखिए यहाँ पे जितना इंटरेस्ट कंपनी को अभी पे करना है उसका 6 टाइम्स कंपनी अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। अगर ये नंबर अगर यहाँ से अगर थोड़ा कम भी हो जाता है, 1-2 नंबर अगर कम भी हो जाता है तो भी कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आएंगे। अब अगर हम स्टॉक की अगर हम बात करें तो 1933 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है, तो वहां से अगर हम देखें तो ऑलरेडी ये स्टॉक 15% करेक्ट हो चुका है। अगर ये 5% और गिरता है तो ये बियर फेस में ये स्टॉक आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें पंजाब केमिकल्स की अगर हम बात करें, जो भी हमने भागीरथ केमिकल्स की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर भी मैंने यही बोला था कि ये थोड़ी जो कंपनीज है यहाँ पे रिस्क हमें ज़्यादा नजर आता है। तो इन कंपनीज में आपने तभी इन्वेस्ट करना है तब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, यानी कि अगर 10 से 15% का आपके स्टॉक बाय करने के बाद अगर 10 से 15% या 20 से 25% अगर स्टॉक गिरता है तो उसको हैंडल करना अगर आपको आता है तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी केमिकल इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर रही है, ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 साल तक की अगर हम बात करें 2024 तक की अगर हम बात करें तो 20% CAGR से ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है। तो वहाँ पे 20% CAGR से अगर इंडस्ट्री बढ़ेगी तो ये स्मॉल मिड कैप जो कंपनीज हैं ये 25 से 30% की ग्रोथ हमें दिखा सकती है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक हमें नजर आता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 15% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे 1600 के लगभग स्टॉक में हमें सपोर्ट भी नजर आता है। तो वहां पर आपके क्लोज वॉच ये स्टॉक आपके होना चाहिए। अच्छा खासा कंसोलिडेशन अगर जब होता है तो वहां पे एंट्री लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट नॉर्मल रहते तो 1 से 2 महीने में ये अपना जो पिछला ऑल टाइम हाई है 1933 का ये आपको टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों मैं होप करूँगी पंजाब केमिकल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।